कि बताओ मछलियों, क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल के लायक है या नहीं है। लेकिन हमको पता है कि पिछले 3 महीने से, आप 30 साल कह लीजिए, आप 300 साल कह लीजिए, जब जब यहां बारिश होती है तो यहां पानी लगता है। अब दूसरी बहुत अचंभित करने वाली खबर कि ऊपर बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे हैं इग्नू का, और हम यहां नीचे बैठकर पत्रकारिता की एक मिसाल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएन गुप्ता भी आकर देख कर गए, सीएन गुप्ता यहाँ के विधायक हैं। विधायक हैं, देख कर गए, बोले कि एकदम 10 दिन में क्लियर हो जाएगा, पूरा साफ होगा। अभी तक कोई नहीं है, 15-20 दिन हो गया कि हम लोगों ने ऐसे मुख्यमंत्री को चुना है जिस मुख्यमंत्री के पास लिहाज नाम का कोई चीज नहीं है। ऋषभ, यहां ऊपर से भी दिखा दो एक बार, किसी कॉलेज के प्रांगण में जिससे जयप्रकाश जी का नाम जुड़ा हुआ हो, अगर ऐसा पानी लगा रहेगा तो सोचिए कि वहां की स्थिति क्या होगी। कि इसको बनाया ही गलत गया है, नाला उस साइड ऊपर है और ये कॉलेज का परिसर जो है नहीं। हाँ, इस बड़का प्लेग्राउंड में कोई क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन हमारे मंत्रियों को, उनके पास इस बात की सूझबूझ नहीं है कि यहाँ पर इन लोगों को खेलने का जगह दिया जाए, इस पानी का निकासी किया जाए। और ऋषभ, आपको दिखाएंगे अपने कैमरे की नजर से कि ये पानी किस तरह इस पूरे प्रांगण में लगा है। आगे राजेंद्र कॉलेज है, वो राजेंद्र कॉलेज जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय छपरा, और उसके बाद स्नातकोत्तर भवन, और उसके नीचे जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय का। इस परिसर में खड़ा होने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पड़े गंदे पानी से आज पूछेंगे कि नीतीश जी पीएम मटेरियल है कि नहीं है। और अगर नीतीश जी पीएम मटेरियल है तो यहां पर आज इग्नू की परीक्षा दे रही वो लड़कियां और लड़के, बताइए कि क्या गुनाह किए हैं कि उनको इस गंदे पानी में आकर परीक्षा देना पड़ रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सोचे थे कि पंचायत में जाकर नल और जल का स्थिति दिखाएंगे, लेकिन जब छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स और इग्नू सेंटर में आए तो लगा कि अगर ये नहीं दिखाएंगे तो पत्रकारिता को बुरा लग जाएगा। और उसके बाद अंबरमणि, हम और ऋषभ आए हैं ताकि आपको ये बता सके कि जनता जंक्शन जब आया है जयप्रकाश विश्वविद्यालय के एक परिसर में, एक प्रांगण में, तो उसने क्या देखा। आइए ऋषभ, और आपको हम दिखाएंगे पानी का वो फव्वारा जिसके चलते नीतीश जी ने यह दावा किया था कि वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कितना शानदार करने का प्रयास कर रही हैं। हम यहां बैठकर इनमें जो मौजूद मछलियां हैं उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि बताओ मछलियों, क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल के लायक है या नहीं है। और उसके बाद ये सवाल कि अगर नीतीश कुमार ने दावा किया है कि बिहार में पढ़ रहे सारे बच्चों का उत्थान होगा, उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, तो इसमें मौजूद मछलियां क्या कर रही हैं यहां पर। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय का परिसर है। और ऋषभ, इस पानी को दिखाइए, इस गंदे पानी को दिखाइए। और इसके बाद गार्ड साहब ने जो कहा उसको उनको कोट कर रहा हूं कि सर, तबीयत तो हमारा खराब हो जाता है, और इस तबीयत खराब होने का गुनहगार कौन है ये शायद गार्ड साहब को नहीं पता होगा। लेकिन हमको पता है कि पिछले 3 महीने से, आप 30 साल कह लीजिए, आप 300 साल कह लीजिए, जब जब यहां बारिश होती है तो यहां पानी लगता है। अब दूसरी बहुत अचंभित करने वाली खबर कि ऊपर बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे हैं इग्नू का, और हम यहां नीचे बैठकर पत्रकारिता की एक मिसाल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के इग्नू और इकोनॉमिक्स के प्रांगण में अगर पानी बरसात आने पर लगा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है। अब ऊपर कोऑर्डिनेटर साहब से हम बात किए, साहब ने कहा कि म्यूनिसिपैलिटी वाले तो डीएम साहब का बात मानते ही नहीं है, मेरा बात कैसे मान लेंगे। अब गार्ड साहब से 1 मिनट बात करेंगे। गार्ड साहब लगता है भाग गए, गार्ड साहब भाग गए, आ रहे हैं गार्ड साहब। गार्ड साहब से हम 1 मिनट बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। तब तक ऋषभ एक बार फिर से दिखा दीजिए घुमाकर इस पानी का बहुत बेहतरीन दृश्य, जहां हमारे विश्वविद्यालय के परिसर में अगर पानी लगा हुआ है तो सोचिए कि एक बच्चा कैसे पढ़ाई करता होगा। और इसके साथ ये भी सोच लीजिए, क्या बोल रहे हो, बाहर भी पानी इतना लगा था, हमेशा लगा। हम एग्जाम देने आए थे तो गिर कर उसमें भीग गए थे। हाँ, हमेशा लगता है जब भी बारिश होता है इतना। तो आप लोग कॉलेज वाले प्रशासन को नहीं बोलते हैं कि साफ करवाइए। पता नहीं, सही नहीं होता जब भी। आइए, नहीं आइए, इधर आइए, इधर आइए, ये बताइए। हाँ ठीक है ना, बढ़िया लग रहे हैं आप। ये बताइए आप हमको कि कब कब पानी लगता है। जब बरसात आता है सर, उसी वक्त पानी। मानिए कि पनिया तो इतना गंदा महक रहा है, और आप तो यहाँ दिन भर बैठते होंगे, हालत खराब हो जाता होगा। हालत तो खराब हो जाता है। साफ काहे नहीं हो रहा है, साफ काहे नहीं हो रहा। अब म्यूनिसिपैलिटी लोग इति करवाएंगे, सर लोग कंप्लेन तो कर रहे हैं बार बार। सीएन गुप्ता भी आकर देख कर गए, सीएन गुप्ता यहाँ के विधायक हैं। विधायक हैं, देख कर गए, बोले कि एकदम 10 दिन में क्लियर हो जाएगा, पूरा साफ होगा। अभी तक कोई नहीं है, 15-20 दिन हो गया।
अच्छा ये बताइए आप, आज अभी एग्जाम चल रहा है, तो मान लीजिए फिर बारिश होगा तो पनिया तो पार कर जाएगा इसमें, पूरा पानी इतना पा जाता है सर, कहाँ तक आता है? इतना पा। देखिए नीतीश जी, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद वाले लोग जिंदा रहकर अपने आप को चुल्लू भर पानी में समा कर ये महसूस कर सके कि उन्होंने कैसे एक राज्य को सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया है, तो ये मालूम चल सकेगा कि हम लोगों ने ऐसे मुख्यमंत्री को चुना है जिस मुख्यमंत्री के पास लिहाज नाम का कोई चीज नहीं है। अब एक और आखिरी सवाल, कॉलेज प्रशासन कितना प्रयास करता है कि पानी हट जाए? बहुत प्रयास करते हैं सर हम लोग, हाँ। है सर लोग भी प्रयास करते हैं कि पानी निकल जाए। म्यूनिसिपैलिटी में कोई दरखास्त लिख कर दिया जाता है कि पानी ऐसे निकलवाइए, 4-5 गो मशीन आता है, खींच कर 4-5 गो दिखाकर फोटो खींच कर चले जाते हैं। हर बरसात में पानी आता है। जो भी पानी खींचाएगा फिर ऊपर से बारिश आ जाएगा, फिर भर जाएगा। चलिए ऊपर आइए, कोऑर्डिनेटर साहब के पास अब हम लोग चलेंगे, और इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए लग रहा है कि हमारे नीतीश जी काश इस बात को सोच पाते कि अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए कहीं आता है तो उसे गंदे पानी की महक नहीं आनी चाहिए, तो हम लोग को ये समझ में आ जाता कि कितना बढ़िया हमारा विश्वविद्यालय चल रहा है। कोऑर्डिनेटर साहब के पास जाकर ये सवाल पूछेंगे कि साहब ने यहाँ के लिए ऐसा क्या किया है, और उसके बाद ये सवाल कि यहाँ पर जो पानी है उस पानी को साफ क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर पानी को साफ कर दिया जाएगा तो इससे किसका फायदा होगा ये हम सब जानते हैं। ऋषभ यहाँ ऊपर से भी दिखा दो एक बार, किसी कॉलेज के प्रांगण में जिससे जयप्रकाश जी का नाम जुड़ा हुआ हो, अगर ऐसा पानी लगा रहेगा तो सोचिए कि वहां की स्थिति क्या होगी। और साहब ने बताया है कि जिस शिफ्टिंग की, नए बिल्डिंग की शिफ्टिंग में हम बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ भी सही तरीके से तैयार नहीं है, और अगर कुछ तैयार नहीं होता है तो हमें ये समझने में देर नहीं लगेगी कि यहाँ सब कुछ ढकोसला है और कुछ भी नहीं। कोऑर्डिनेटर साहब आज ठीक है, मतलब आजकल कॉलेज वाले लोग बात नहीं करता है, पता है आपको, भाग जाता है मीडिया को देख के। आप बतिया लिए, बड़ी बात है। क्या है? वो लोग सोचता है जवाब नहीं देंगे हम। इसमें क्या जवाब देना है? जो बात फैक्ट है उसको कहने में क्या दिक्कत है? पानी लगी हुई है, हम कहेंगे तभी लोग जानेगा, नहीं कहेंगे तो नहीं जानेगा, देखेगा नहीं लोग। मुख्यमंत्री जी जो है हमारे, या फिर कोई भी लोकल बॉडी है, नेता है, वो इसी बात का दावा कर रहा है कि सुशासन की सरकार में शिक्षा अपने चरम स्थान पर है। इससे आप मतलब इत्तेफाक रखते हैं? चरम स्थान पर मतलब सबसे उच्चतम पायदान पर है। हाँ, तो उच्चतम पायदान पर तो हायर एजुकेशन है ही है। अब व्यवस्था में यह लोकल की व्यवस्था है, पानी लगना यह संजोग है, पानी का निकासी नहीं होना। अगर नाला का उड़ाही अगर सही समय पर होता तब पानी इधर नहीं आकर के उन नाला के सीधे अपना पार कर जाता। आप लोग कितना प्रयास किए हैं पानी को निकलवाने का? हम लोग कुछ प्राचार्य किए थे, मैंने कई एक बार लिखे हैं म्यूनिसिपैलिटी वाले को, डीएम को, है ना, लोग आए भी, एक आध दिन चला भी मैंने निकालने का, लेकिन फिर कामयाब नहीं हुआ। पर्सनल हानि आपको कितना है इससे? आपके पास नाक है, सांस लेते होंगे, कितना हानि है आपको? पर्सनल हानि कुछ चीज है कि जैसे उसका पानी सड़ेगा, बदबू करेगा, उससे माने जो इफेक्टेड करेगा, इंफेक्शन फैलेगा तो सबको होगा, जितने लोग इसके इर्द गिर्द होंगे सबको, हम ही को नहीं, हमारे इसके एग्जाम देने आए उनको, हाँ, इसके इर्द गिर्द जितने भी रहेंगे सबको इंस्पेक्शन का ही होगा। अच्छा, आप एक और चीज बता रहे थे, आखिरी सवाल ये है कि इसको बनाया ही गलत गया है, नाला उस साइड ऊपर है और ये कॉलेज का परिसर जो है नहीं, हाँ, इसको गलत मत कहिए। अच्छा, आप ही बता दीजिए क्या सही है? यह पहले का निर्माणाधीन है, नाला बाद में हुआ, ठीक है, तो यह पहले से नीचा है, तो ये तो नीचे रहेगा, ठीक है। हाँ, इसका है कि इसको या तो ऊंचा किया जाए या इसकी पानी को उस नाले में गिराने का व्यवस्था किया जाए, यही उचित होगा। हाँ, बाहर की पानी नहीं आवे, तब बाहर का पानी नहीं आने के लिए है कि नाला अगर साफ रहता, ताकि बरसाते का पानी, तो इसमें बरसात का पानी जितना जमा होगा तो बाहर माने तालाब है, तालाब में चला जाएगा, रोडे पर का पानी इसमें चलाता है, इसलिए भर जाता है। अगर वह नाला सिस्टम बढ़िया नहीं है, यही बोल रहे हैं। हाँ, एकदम ठीक। चलिए, कोऑर्डिनेटर साहब थे, अब आपको हम छत पर से दिखा देना चाहते हैं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय का एक ऐसा प्रांगण जहां इकोनॉमिक्स और जहां इग्नू के बच्चे पढ़ाई करते हैं, इनका विभाग शिफ्ट होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है, वो रहते कैसे हैं। और छत पर चढ़ के जो आपको हम ये दिखाएंगे कि यहाँ के परिसर में कितना पानी लगा हुआ है, तब आप इस बात को जान जाएंगे कि हमारी सरकारों ने, हमारी लोकल बॉडीज ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने किस तरीके से उस विश्वविद्यालय का ख्याल रखा है जिस विश्वविद्यालय से हमें
जिस विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिस आदमी का नाम हम बहुत गौरव से लेते हैं, इतने गौरव से कि जब भी इमरजेंसी की बात होती है तो जयप्रकाश बाबू का नाम आता है और लोग कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा हुजूम खड़ा किया था जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसा प्रचार प्रसार किया कि सारे लोग एक खाने चित हो गए। और जब छत पर से भी आप देखेंगे यहाँ के दृश्य को तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा विश्वविद्यालय जो जयप्रकाश बाबू के नाम पर है, उस विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है। और ऐसी स्थिति जहां पानी लगा हुआ है, ये पानी सड़ चुका है और ऋषभ आपको दिखाएंगे अपने कैमरे की नजर से कि ये पानी किस तरह इस पूरे प्रांगण में लगा है। आगे राजेंद्र कॉलेज है, वो राजेंद्र कॉलेज जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, और राजेंद्र कॉलेज परीक्षा भवन है राजेंद्र कॉलेज का, ये राजेंद्र कॉलेज का परीक्षा भवन है। और दिखाइए कि इस प्रांगण में कितना पानी लगा हुआ है। जब भी हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, बहुत थक गए हैं, थोड़ा धीरे बोलेंगे, जब भी हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि बेहतर शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। जब ओलंपिक में लड़का सब जाके गोल्ड जीता तो लोगों ने आवाज उठाया कि बिहार से एक भी खिलाड़ी क्यों नहीं गया। बिहार से इसलिए खिलाड़ी नहीं गया कि इस बड़का प्लेग्राउंड में कोई क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन हमारे मंत्रियों को, उनके पास इस बात की सूझबूझ नहीं है कि यहाँ पर इन लोगों को खेलने का जगह दिया जाए, इस पानी का निकासी किया जाए। उनको ये समझ नहीं है कि अगर बच्चे यहाँ पे आके खेलेंगे तो उनका भला होगा। बाकी आप लोगों ने देख लिया, हम आए हैं पंचायत चुनाव कवर करने, पंचायत चुनाव कवर करके आपको दिखाएंगे, लेकिन विश्वविद्यालय का हाल आप देखकर समझ लीजिए कि यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।